माफिया प्रोफेसर वाइफ एपिसोड 5। दिल्ली की सुनसान सड़कों पर गौरी तेज कदमों से भाग रही थी। भाग गौरी भाग, अगर उस महाराक्षस के हाथ लग गई ना तो पक्का तुझे नर्क के दर्शन करवाएगा। हौंफते हुए गौरी खुद से ही बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। यार, ये भागना कितना मुश्किल है, मुझसे तो और भागा नहीं जा रहा। गौरी अपनी कमर पर हाथ रख कर लंबी लंबी सांसें लेते हुए रुक गई। इस वक्त वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार से कार उसकी ओर आ गई। गौरी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। काफी देर तक वो ऐसे ही स्टैच्यू की तरह खड़ी रही। जब उसे एहसास हुआ उसे कुछ नहीं हुआ तो वो हैरानी से अपने आप से ही बातें करते हुए खुद से ही कहती है, क्या मैं मर गई? लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? क्या मरने के बाद दर्द नहीं होता? गौरी को इस तरह सड़क के बीचों बीच खुद से बातें करता देख कार में बैठा आदमी जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। गौरी हॉर्न की आवाज से अपने होश में आई। मैं जिंदा हूँ। गौरी को इस तरह रास्ते से ना हटता देख कार से बाहर एक हैंडसम सा लड़का निकला जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। ओ हेलो मैडम, मरना है तो कहीं और जाकर मरो। गौरी ने उस लड़के की बात सुनकर उसे घूरा और फिर अपने कदम उसकी ओर बढ़ाकर कहने लगी, ओ मिस्टर, पहले तो अपने आंखों से ये काला चश्मा उतारो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वो लड़का हैरानी से गौरी को देखता रहा। लड़के के मुंह से गौरी की खूबसूरती देख निकला। वाव, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल स्लीपिंग प्रिंसेस। उस लड़के के मुंह में ये सब सुन गौरी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अचानक से उसे रुद्र की याद आ गई। उस लड़के को खुद को इस तरह देखता देख गौरी ने उसके आगे चुटकी बजाई। लड़का गौरी को देखने लगा। क्या आप मुझे लिफ्ट दोगे? गौरी की मासूमियत भरी आवाज सुन वो लड़का खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। मुस्कुरा कर वो कहता है, अब इतनी खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांगे और हम मना करे, ऐसा हो नहीं सकता। उस लड़के की बात सुन गौरी मुस्करा कर उस लड़के की कार का पिछला दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। आप पीछे क्यों बैठ गई? वो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठ स्माइल करते हुए गौरी से पूछता है, ऐसे ही आप हमें पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए। गौरी की बात सुनकर वो लड़का कार स्टार्ट कर रहा था, वो अचानक रुक गया। आप बिल्कुल ठीक हैं, मैंने आपको अपनी कार से टक्कर नहीं मारी। प्लस मेरी कार में मेरी सेफ्टी के लिए मेरे भाई ने कैमरा लगवाया है। अगर आप सोच रही हैं आप पुलिस स्टेशन जाकर मेरे नाम की कंप्लेंट करेगी, मैंने आपके साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो सॉरी, आपका आइडिया फेल हो गया है मैम। उस लड़के की बात सुन गौरी गुस्से और हैरानी भरे लहजे से कहती है, देखिए मिस्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी गुंडे की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अगर लिफ्ट देनी है तो दीजिए, वरना मैं पैदल ही चली जाऊंगी। गौरी की बात सुन वो लड़का मुस्कराते हुए फ्रंट मिरर से गौरी को देखते हुए कहता है, अच्छा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मुझे कुछ और ही लगा। गलती के लिए सॉरी, वैसे मेरा नाम शौर्य है। शौर्य की बात सुन गौरी फिकी मुस्कान बिखेरते हुए कहती हैं, मिस्टर शौर्य, प्लीज कार स्टार्ट कीजिए, मुझे जल्दी जाना है पुलिस स्टेशन। कहीं उस गुंडे ने हमें पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शौर्य गौरी की बात सुन कार स्टार्ट कर कहता है, अरे इसमें पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत? आप मुझे बताए, मैं उस गुंडे की चटनी बना दूंगा। गौरी परेशानी से कहती है, वो कोई मामूली गुंडा नहीं है, बहुत
डेंजरस हैं। शौर्य बड़े एटीट्यूड से कहता है, आप मेरे भाई को नहीं जानती, वो तो इन जैसे गुंडों को सीधा ऊपर पहुंचाते हैं। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, हम अपने भाई से बात करेंगे। गौरी ना में सर हिलाकर कहती है, पहले आप पुलिस स्टेशन ले चलिए, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह। शौर्य गौरी की बात सुन अपनी कार स्टार्ट करता है और तेजी से सड़क पर आगे बढ़ गया। वैसे आपका नाम क्या है? शौर्य गौरी से पूछता है। गौरी कुछ कहती तभी शौर्य का फोन रिंग हुआ। शौर्य बिना देरी किए कॉल पिक करता है। छोटे मालिक कहाँ हैं आप? बड़े मालिक बहुत गुस्से में हैं। दादी माँ ने कहा जल्दी घर आ जाए। दूसरी ओर से शौर्य को एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आई, जिसे सुनकर शौर्य डरने लगा। अब भाई को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने उनसे पूछा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, बता नहीं छोटे मालिक, कोई गौरी नाम की लड़की के कारण गुस्से में है। अब कौन है, क्या हुआ वो तो हमको नहीं पता। अच्छा, हम थोड़ी देर में आते हैं, तब तक दादी माँ से कहिए भाई को संभाल ले। शौर्य ने ये कहकर कॉल कट कर दिया। कुछ ही देर में उनकी कार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। गौरी जल्दी से बाहर निकली। थैंक यू, वो जाने लगी। उसे जाता देख शौर्य अपनी जेब से कार्ड निकालता है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा सुनो। गौरी शौर्य की बात सुन पलटकर देखती है। शौर्य अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे एक गार्ड देता है। फिलहाल मुझे जरूरी काम से जाना पड़ेगा, वरना मैं खुद आपकी हेल्प करता। वैसे ये मेरा कार्ड है, अगर किसी भी चीज़ की या हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट करना। गौरी कार्ड को अपने हाथों में लेकर ओके कहकर तेजी से पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। अरे, शौर्य ने अपने सर पर हाथ फेर लिया। कम से कम नाम तो बताते जाती, मेरी स्लीपिंग प्रिंसेस। कोई ना, किस्मत ने चाहा तो दोबारा मुलाकात हो ही जाएगी, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा, वरना मेरी किस्मत कभी आपसे मिलने नहीं देगी। शौर्य अपनी कार लेकर वहां से चला गया। इधर पुलिस स्टेशन के अंदर गौरी काफी परेशान लग रही थी। आप लोग हमारी रिपोर्ट क्यों लिख नहीं रहे? और ये सारे पुलिस ऑफिसर कहाँ जा रहे हैं? मैडम, हमें बहुत काम है, आप कल आइएगा। एक पुलिस ऑफिसर अपनी कैप पहनकर जाने लगा। गौरी उसे इस तरह हड़बड़ी से जाता देख कहती है, मुझे रुद्र सिंघानिया के खिलाफ कंप्लेन करनी है। उसने हमारी पूरी फैमिली को किडनैप कर लिया है। आप हमारी केस रजिस्टर कीजिए, वरना हम आपकी कंप्लेन कमिश्नर ऑफिस में कर देंगे। जैसे ही उस ऑफिसर ने रुद्र सिंघानिया नाम सुना, उसके होश उड़ गए। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आप जानती भी हैं रुद्र सिंघानिया कौन है? इंस्पेक्टर की बात सुन गौरी कहती है, हाँ हम जानते हैं, वो एक नंबर का जाहिल गवार सड़क छाप गुंडा टपोरी हैं, ऊपर से किडनैपर भी है। उसने हमारी फैमिली को किडनैप किया और हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़कर कहता है, क्या आपका नाम गौरी शर्मा है? गौरी हमें सर हिला देती हैं। इंस्पेक्टर हाथ के इशारे से गौरी को पूरी रिस्पेक्ट के साथ चेयर पर बैठने के लिए कहता है। गौरी बैठ गई तो वो उसके सामने पानी का ग्लास बढ़ा देता है। मैम, पानी पी लीजिए, आप काफी थक गई हैं। गौरी उनके हाथ से पानी का ग्लास लेकर एक ही सांस में सारा पानी पी गई। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को आंखों से इशारा किया। कांस्टेबल गौरी के पास आकर बैठ गया। मैम, आप चाय कॉफी लेंगी? गौरी को कांस्टेबल के पास छोड़कर इंस्पेक्टर अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है। गौरी कांस्टेबल को हैरानी से देख रही थी। उसे इस तरह खुद को देखता देख कांस्टेबल कहता है,
क्या हुआ मैम? आप हमें ऐसे क्यों देख रही है? गौरी उन्हें कहती हैं, वो अभी आप सभी कहीं हड़बड़ी में जा रहे थे, हमारी कंप्लेन भी दर्ज नहीं करवा रहे थे और अब आपके पास टाइम है, ऊपर से चाय कॉफी पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों को जाना नहीं है? गौरी का सवाल सुनकर कांस्टेबल कहता है, नहीं मैडम, वो हमारा काम आपके आते ही हो गया, वो कंप्लेंट लिखिए ना। गौरी की बात सुन कांस्टेबल कहता है, कंप्लेन लिख लेंगे, पहले चाय कॉफी कुछ ले लीजिए। गौरी उनकी बात सुनकर ना में सर हिला देती हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सभी कंप्लेन लिख लीजिए। गौरी को उन सभी की हरकत काफी अजीब लग रही थी। वहां मौजूद स्टाफ बार बार चोर नजरों से उसे देख रहे थे। मन ही मन गौरी खुद से कहने लगी, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? शायद हमने कमिश्नर ऑफिस जाकर इनकी कंप्लेन करने के बारे में कहा, इसलिए डर गए, या सोशल मीडिया का डर होगा। मन ही मन गौरी खुद को तसल्ली दे रही थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र की कार शहर के सड़कों पर चल रही थी। उसकी नजरें गौरी को ढूंढ रही थी, लेकिन गौरी का नामो निशान नहीं था। रुद्र ने एक सुनसान सड़क पर अपनी कार रोक दी। गौरी शर्मा, बस एक बार मेरे हाथ लग गई ना, पूरी जिंदगी पछताओगी तुम। मुझे रुद्र सिंघानिया को धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो धोखा देते हैं उनका हश्र में क्या करता हूँ ये तुम देखोगी। रुद्र ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ दे मारा। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। एक ही रिंग में कॉल पिक हो गया। ऑन कॉल। रुद्र गुस्से में कहता है, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से, नहीं बॉस, हमने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है, हमारे आदमी लगातार मैम को ढूंढ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, जमीन खा गई या आसमान निगल गया। बज 1 घंटा है तुम लोगों के पास। अगर 1 घंटे के अंदर मुझे उसकी खबर नहीं मिली तो तुम सभी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने ये कहकर कॉल कट किया। रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी हाथों की नसें फूली हुई थी। अपनी पूरी ताकत से रुद्र कार की स्टीयरिंग पर जोर से हाथ दे मारता है। कहा हूँ तुम। रुद्र गुस्से से कार से बाहर निकलने को हुआ, तभी उसका फोन रिंग हुआ। बिना देरी किए उसने कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रुद्र डेविल स्माइल करते हुए कहता है, आई विल बी देयर ओनली 5 मिनट। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने कहा और अपनी कार हवा को चीरते हुए सड़क पर चलाने लगा। पुलिस स्टेशन में गौरी इंस्पेक्टर के सामने बैठी थी। पुलिस ने उन्हें रोक रखा था। आप उन्हें अरेस्ट कीजिए और मार मार कर भरता बनाकर उस गुंडे से पूछिए मेरी फैमिली कहाँ है, गौरी कहती जा रही थी। और पुलिस स्टेशन में सभी स्टाफ डर परेशानी से कांपते हुए खड़े हो गए। उनके ठीक सामने रुद्र सिंघानिया खड़ा था, जिसे और ही काफी था सबकी जान निकालने के लिए। गौरी चेयर पर बैठी रुद्र को कोसे जा रही थी। उसकी पीठ रुद्र की तरफ थी, इसलिए गौरी रुद्र को देख नहीं पाए। सर आप यहाँ। इंस्पेक्टर अपनी जगह से उठकर रुद्र के पास आया। साहब मैम आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई थी। ये कहकर इंस्पेक्टर ने अपनी नजरें झुका ली और वो एक तरफ सर झुकाकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर की बात सुन गौरी ने पलटकर इंस्पेक्टर को देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर, यही वो गुंडा मवाली बदमाश सड़क छाप गुंडा है। इसी ने मेरी मम्मा और मेरी फैमिली को किडनैप किया है और तो और मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। गौरी कहती जा रही थी। उसने पुलिस स्टेशन में सभी पर ध्यान ही नहीं
दिया सभी रुद्र के आते ही स्टैच्यू की तरह खड़े थे। अब आया न ऊंट पहाड़ के नीचे, आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला। शक्ल देखी है कभी आईने में, और क्या कहा था आप कहकर बात करूं तुमसे, तुमसे आप कहकर बात करे मेरी जुती। गौरी कहती जा रही थी वही। इंस्पेक्टर सर झुकाकर कहता है, इस लड़की को पता नहीं है क्या सामने कौन खड़ा है। ये तो आज गई काम से। उद्धरण चिन्ह। आप लोग इस गुंडे को गिरफ्तार कीजिए, गौरी ने कहा, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। गौरी हैरानी सी सभी पुलिसकर्मियों को देखती हैं। आप लोग इस तरह क्यों खड़े हैं जैसे आपको सांप सूंघ गया हो। उद्धरण चिन्ह। वही गौरी की बात सुन रुद्र चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहता है, इंस्पेक्टर साहब सुना नहीं आपने मेरी होने वाली अर्धांगिनी ने क्या कहा। इंस्पेक्टर नजर उठाकर रुद्र को हैरानी से देखता है। उद्धरण चिन्ह। अरेस्ट मी। इंस्पेक्टर कांपते हुए कहता है, पर सर अब जाकर गौरी को समझ आया उसने पुलिस स्टेशन आकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी। रुद्र अपने कदम गौरी की ओर बढ़ा देता है। डर के मारे गौरी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उद्धरण चिन्ह। देखिए हम अचानक गौरी को लगा जैसे कोई हवा का झोंका उसे छूकर उसके बगल से निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो रुद्र उसके बगल से जेल की तरफ लॉकअप के अंदर चला गया। रुद्र ने खुद को लॉकअप में कैद कर लिया। सर ये आप क्या कर रहे हैं। इंस्पेक्टर कांपते हुए कहता है। रुद्र गौरी को सरासरी नजरों से देखते हुए कहता है, सुना नहीं आपने, मेरी वाइफी मुझे जेल में डालना चाहती है। वैसे कितनी देर में इन सलाखों के पीछे रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बात सुन इंस्पेक्टर कांपते हुए कहता है, जब तक आपका मन हो तब तक। इंस्पेक्टर की बात सुन गौरी की आंखें बड़ी हो गई। उद्धरण चिन्ह। कानून आम आदमी के सुरक्षा के लिए होता है और आप लोग इन जैसे गुंडों से हाथ मिला रहे हैं। कैसा कानून है आपका। गौरी का गला डर से सूख रहा था। काफी हिम्मत करके वो सब कह तो रही थी, लेकिन उसे अपने अंदर कपकपाहट सी महसूस हो रही थी। ऊपर से रुद्र की तपिश भरी नजरें खुद पर महसूस कर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। गौरी मन ही मन खुद से कहती है, भाग ले गौरी बेटा, ये सभी मिले हुए हैं, कहीं तू इस महाराक्षस के हाथ लग गई ना, पक्का तुझे कच्चा जब आ जाएगा। गौरी मन ही मन खुद से कहते हुए धीमी कदमों से पुलिस स्टेशन के बाहर जाने लगी। वो बाहर कदम रखती तभी रुद्र के बॉडीगार्ड ने उसे जाने से रोक दिया। गौरी ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, प्लीज हटिए, हमें जाने दीजिए। बॉडीगार्ड उसके रास्ते से नहीं हटे। गौरी ने बाहर नजरें फेरी। दूर दूर तक सिर्फ रुद्र के बॉडीगार्ड दिख रहे थे। अब क्या करूं, लोग अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारते हैं, मैंने अपना सर ही दे मारा। गौरी रोनी आवाज में कहती हैं। रुद्र भी लॉकअप से बाहर आकर गौरी के पीछे खड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह। भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। रुद्र सिड्यूस भरी आवाज में गौरी के कान के पास आकर कहता है, गौरी तो जैसे जम गई थी। रुद्र ने गौरी के बालों को एक तरफ किया और उसके शोल्डर पर अपनी छीन रख उसकी कमर में दोनों हाथों को लपेट कहता है, अब मेरी बारी है तुम्हें सजा देने की। क्या कह रही थी। रुद्र ने गौरी के गर्दन पर हल्का बाइट कर लिया। उसकी सिसकी निकल गई। गौरी रोनी आवाज में कहती हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए, अब भी जाना है। रुद्र गौरी की कमर कसकर पकड़ लेता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। गौरी करीब रोने लगी थी। आप इतने बड़े आदमी हैं, माफ कर दीजिए।
गौरी की बात सुन रुद्र अपने होंठ उसके गर्दन पर फेरते हुए कहता है, आप कहकर बात करे तुम्हारी जुती। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बात सुन गौरी को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आई एम सॉरी प्लीज। गौरी की बात सुन रुद्र कहता है, कहा था ना मैंने, अगर कोई भी गलती की तो सीधा सुहागरात मनाऊंगा। रुद्र के होंठ उसके गर्दन पर चल रहे थे और उसके हाथ कमर पर कसते जा रहे थे। गौरी रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र के हाथ और कसते जा रहे थे। अब तुम हर रोज पश्चाताओगी, क्यों तुमने रुद्र सिंघानिया को धोखा दिया। रुद्र सिड्यूस भरी आवाज में कहता है, प्लीज। गौरी आगे कुछ कहती तभी रुद्र उसके होंठों पर उंगली रख कहता है, अगर जाने की बात की तो जो रूम में होगा वो यही पुलिस स्टेशन में करूंगा, और तुम तो इतना समझ चुकी होगी, मुझे रोने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। रुद्र की बात सुन गौरी घबरा गई। मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, कांपते आवाज में गौरी कहती है। रुद्र डेविल स्माइल करते हुए कहता है, शादी? अब शादी नहीं सुहागरात होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसे अपनी गोद में उठाकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। गौरी मछली की तरह छटपटाने लगी, लेकिन रुद्र के आगे उसकी एक ना चली। गौरी अब रोने लगी, प्लीज मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। गौरी को यूं रोता देख रुद्र को खुद पर गुस्सा आ रहा था। ये सब भागने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने वार्निंग दी थी, मैंने कहा था ना तुमसे, अगर कोई भी गलती की तो शादी से पहले हनीमून मनाऊंगा। सो बी रेडी वाइफी। वैसे भी शादी बचपन में हो चुकी है, अब बस सुहागरात मनाते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा करना। लेकिन दुनिया की नज़रों में तुम मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहोगी। तुम्हारे आँखों के सामने मैं किसी और को अपनी पत्नी बनाऊंगा, लेकिन रातें तुम्हारे साथ रंगीन करूंगा। हर रोज तुम्हारे नाजुक जिस्म के साथ खेलूंगा। रुद्र की कही बातें गौरी के दिल में खंजर चुभाने वाला काम कर रही थी। उसे अपने दिल में तेज दर्द होने लगा। रुद्र इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। गौरी को अपने गोद में लेकर वो कार की पैसेंजर सीट पर बैठा। गौरी अब भी रो रही थी। रुद्र ने पार्टीशन ऑन किया और जैसे ही गौरी की होंठों की तरफ झुका, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। गौरी बेहोश हो चुकी थी। क्या करेगा रुद्र गौरी के साथ? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या देगा गौरी को उसकी गलती की सजा, या कहानी लेगी एक नया मोड़? जानने के लिए कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।